खबर आ रही है जयपुर से। देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीकर पर वार आया है। विधानसभा में सीसीटीवी पर जो मुद्दा है उस पर उन्होंने घेरा है। विधानसभा में कैमरों को कंट्रोल कर रही है स्पीकर, ये डोटासरा का कहना है। आरोप है महिलाओं पर नजर रखने को लगाया का भी आरोप लगा है। कैमरों का जायजा फोकस सिर्फ महिलाओं पर रहता है। कैमरों को देवनानी के रेस्ट रूम में एक्सेस है। तो डोटासरा ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जहां पर उनका कहना है कि पीसीसी ये जो है ये विधानसभा में जो सीसीटीवी है वो कैमरा जो है कंट्रोल होता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। ये डोटासरा क्या कहना है, उनका कहना है महिलाओं पर नजर रखने के लिए ये जो कैमरेज हैं वो लगाए हुए हैं। गंभीर आरोप, कैमरों का ज्यादा फोकस हमेशा सिर्फ महिलाओं पर रहता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी है वो कहा है कि कैमरों को देवनानी के रेस्ट रूम में रखा जाता है, वहां पर एक्सेस किया जाता है। बड़ी गंभीर बात जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा के जो सीसीटीवी का मुद्दा है उसको घेरते हुए विधानसभा के कैमरों को कंट्रोल किया जाता है। महिलाओं पर नजर रखने के लिए ये जो है लगाए गए हैं। सिर्फ महिलाओं पर ही फोकस रहता है इन कैमरों का, पुरुषों पर नहीं, ज्यादा महिलाओं पर। और सबसे बड़ी बात कि देवनानी के रेस्ट रूम में इस कैमरे का एक्सेस है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीकर पर वार, विधानसभा में सीसीटीवी के मुद्दे पर घेरा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो अपनी बात रख रहे हैं और बड़ी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो कैमरे हैं वो हमेशा फोकस जो करते हैं महिलाओं पर करते हैं, कम पुरुषों पर करते हैं। इसका जो एक्सेस है वो देवनानी जी के पर्सनल रूम में रहता है और हमेशा ये नजर बनाए रखता है। महिलाओं पर नजर रखने का आरोप लगा दिया है। कैमरों का ज्यादा फोकस सिर्फ महिलाओं पर रहता है, ये कह रहे हैं। कैमरों को देवनानी के रेस्ट रूम से एक्सेस मिलता है। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीकर पर एक वार साफ देखने को मिला है। और वार में क्या कहूं, उससे तो गंभीर आरोप कह सकते हैं कि विधानसभा में सीसीटीवी के मुद्दे पर उन्होंने घेरा है। विधानसभा के कैमरों को कंट्रोल कर रहे हैं स्पीकर, ये डोटासरा का कहना है। महिलाओं पर नजर रखने का लगाया गया है आरोप। कैमरों का ज्यादा फोकस सिर्फ महिलाओं पर रहता है, कम पुरुषों पर रहता है। और कैमरों का जो एक्सेस है वो देवनानी जी के रूम से होता हुआ जाता है, यानी कि वहां पर इनका एक्सेस रहता है। वो एक्सेस है, वो कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं जब भी उन्हें मन, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, जूम इन जूम आउट करके, जब भी चाहें वो देख सकते हैं। ये एक आरोप जो है, ये एक वार जो है, प्रहार जो है वो किया जा रहा है डोटासरा के तरफ। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीकर पर वार। और विधानसभा स्पीकर एक जासूस बनकर के हमारे कैमरे लगा रहा है, हिडन कैमरे, जिससे सदन स्थगित के बाद में भी उनकी वॉइस रिकॉर्ड की जा सके, उनकी गतिविधियों पे नजर रखी जा सके। हम लोग जल्दी ही हमारी जितने भी महिला जो सदस्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो ये इनको बताएंगी कि आप हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी जासूसी क्यों कर रहे हो। जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए, उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनके जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति।
शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से लाइव, इस पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, मैं इसको सिर्फ एक वार नहीं कहूंगा, मैं इसको एक गंभीर आरोप भी कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बात यहां पर कही जा रही है डोटासरा साहब की तरफ से कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं नजर रखे रहता है, सिर्फ महिलाओं पर ज्यादा फोकस होता है, और सबसे बड़ी बात जो हाईलाइटिंग पॉइंट है कि देवनानी के रेस्ट रूम में सब एक्सेस है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं और इस पर क्या कहना है बीजेपी का, आप जरा इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, दरअसल विधानसभा की जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान सत्र के आखिरी 2 दिनों में ये सीसीटीवी कैमरों का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यहां तक आरोप लगा दिए कि उनकी जासूसी हो रही है, निजता का उल्लंघन हो रहा है। और आज जब गोविंद डोटासरा इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, कांग्रेस ऑफिस में जिलाध्यक्षों को और सचिवों को बुलाया गया था, प्रभारी सचिव जो लगाए गए हैं जिले के, जो हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस का चलने वाला है उस मुद्दे पर, तो डोटासरा ने यह कह दिया कि विधानसभा स्पीकर अपने रेस्ट रूम से कांग्रेस की महिला विधायकों को देखते हैं कि वो कैसी वेशभूषा में आई हैं, किस तरीके से बैठी हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए। और उनका ये कहना था कि स्पीकर के रेस्ट रूम में इन कैमरों का एक्सेस है। हालांकि इससे पहले विधानसभा के सदन में स्पीकर ने ये कहा है कि वो ना किसी की निजता का उल्लंघन होने दिया है अभी तक, ना होने देंगे। लेकिन पीसीसी चीफ के जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर श्रेणी के हैं। और आज जब घनश्याम तिवारी, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनसे इस सवाल पर प्रतिक्रिया चाहिए गई, तो उनका कहना था कि वो डोटासरा के बयान पर तो सीधे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन संसदीय परंपराओं के जानकार होने के नाते इतना जरूर कहेंगे कि कैमरे सदन में लग सकते हैं, क्योंकि सदन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए हर क्षण की। और वो ये भी कह रहे थे कि निजता अगर किसी की है तो वो बेडरूम में होती है, बाथरूम में होती है, वॉशरूम में होती है। सदन कोई निजता की जगह नहीं है, ऐसा घनश्याम तिवारी ने कहा। लेकिन सवाल यह है कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और केवल कांग्रेस विधायकों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जबकि सदन में जब बात आई थी तो स्पीकर ने कहा कि ये 360 डिग्री पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरे सदन की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आखिर माजरा क्या है? इस पर नेता प्रतिपक्ष लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच कौन करेगा, जांच में सहयोग किसका मिलेगा, किस तरीके से मिलना चाहिए, इसको लेकर अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने पहले ये कहा कि स्पीकर के एमएलए लेड फंड से ये लगाए गए हैं, बाद में ये कहा कि इमरजेंसी फंड से ये लगाए गए हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि वो जरूर तथ्य देगी, आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ऐसा पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भी कहा है कि उनके साथी करेंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका अलग नजरिया है। जो घनश्याम तिवारी ने बात कही, उसी तरीके से जवाहर सिंह बेडम कह रहे हैं कि किसी की निजता का उल्लंघन नहीं किया। जोगाराम पटेल ने ये बात कही कि जो कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग सभी पक्ष के सदस्यों की हो रही है, बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? इस पर जो कैमरे हैं उनके एक्सेस क्या, कहां पर है? क्या वाकई स्पीकर के चैम्बर में? ये सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में हम भी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शशि जी। और सबसे बड़ी बात जो आप इस पे रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो बीजेपी इस तरफ से रख रही है कि भाई कांग्रेस की ही महिलाओं पर क्यों ज्यादा फोकस रहेगा? अगर कैमरा 360 घूमता है तो वो तो सब पर फोकस रखना चाहिए। और फोकस और ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक मैं क्या कहूं, रेसिप्रोकेशन है कि जब अगर निजता की बात हो या अगर निजी चीजों की बात हो तो वो तो वॉशरूम्स में रहता है या रेस्ट रूम्स में रहता है। सदन में किस चीज की, कौन सी निजता की यहां पर बात हो रही, कौन सी कौन निजी काम होता है सदन में, इस पर लेकिन क्या कहना है इस पर कांग्रेस का? देखिए सदन में निजी काम नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जोगाराम पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट आप माफी चाहूंगा शशि जी, आपके पास तुरंत आता हूं। जोगाराम पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जोगाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोगाराम जी, आपका जरा रिएक्शन जानना चाह रहा था डोटासरा जी के आरोप के बाद। बहुत बड़े मैं इसको सिर्फ वार नहीं कहूंगा, ये आरोप है कि क्यों ये ऐसे बात कर रहे हैं? कांग्रेस की महिला विधायक क्या बात कर रही हैं? स्पीकर का केवल महिलाओं पर ज्यादा फोकस है, स्पीकर का महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहता है, उनके रूम में एक्सेस है, ये सब बात क्यों ऑल ऑफ अ सडन? देखिए, राजस्थान विधानसभा का संपूर्ण परिसर जो है, जो राजस्थान विधानसभा का परिसर गिना जाता है, उसमें व्यक्तिगत किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, हित नहीं है और कार्य नहीं है। ये सबके लिए एक समान है। सभी माननीय सदस्य एक साथ बैठते हैं,
एक साथ ही अपनी बात कहते हैं, चाहे विधानसभा का कक्ष हो, चाहे हमारा परिसर हो, चाहे हमारे दर्शक दीर्घा हो, चाहे हमारे प्रेस गैलरी हो, या हमारे कोई भी स्टाफ हो, जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा व्यक्तिगत या निजी कोई कार्य है। इसलिए ऐसे आरोप लगाना और माननीय स्पीकर साहब द्वारा एक्सप्लिकेशन देने के बाद भी आरोप लगाना किसी भी रूप में सही नहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ रेमनेंस से स्पीकर के विरुद्ध इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं तो किसी भी रूप में सही नहीं है। माननीय स्पीकर साहब ने ये भी स्पष्ट स्पष्टीकरण दिया कि ये कैमरे पहले से लगे हुए थे, सिर्फ अपग्रेडेशन नई तकनीक के अनुसार अपग्रेडेशन किए हैं। जोगाराम जी, आरोप ऐसे वैसे नहीं, आरोप इस लेवल के कि स्पीकर कांग्रेस विधायकों की जासूसी करवा रहे हैं, महिलाओं को रेस्ट रूम में देखना चाहते हैं, किस वेशभूषा में बैठी हैं, किस अवस्था में बैठी हैं। जरा एनडीटीवी राजस्थान पर आप अपना रिएक्शन दे दीजिए जोगाराम जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान विधानसभा में हमारी माताएं बहनें कोई अपना वॉशरूम वगैरह जाते हैं वो तो पर्सनल हो सकता है, बाकी कहीं भी कोई पर्सनल नहीं है जी। सभी के लिए, हाँ पक्ष वालों के लिए, ना पक्ष वालों के लिए, विधानसभा का कक्ष विधानसभा के माननीय सदस्यों के बैठने डिबेट करने के लिए, प्रेस गैलरी प्रेस वालों के लिए, दर्शक गैलरी दर्शकों के लिए, सभी एक समान है। ऐसी स्थिति में ये आरोप पूर्ण रूप से पूर्व नियोजित षड्यंत्र से गलत बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पास न विजन है, न कोई काम है, न वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है उसके संबंध में कोई आलोचना है। हमने 1.5 साल वर्सेज 5 साल, 1.5 साल वर्सेज 1.5 साल गिने, एक शब्द नहीं बोलते हैं, विकास के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, अतिवृष्टि का इशू हुआ कोई भी फील्ड में नहीं गए, और सिर्फ सुबह से लगाकर शाम तक ऐसे उठपटांग बयान, सुर्खियों में रहने के बयान, बिना किसी आधार के बयान देते हैं। यही इनकी संस्कृति रही है, मेरा ऐसा मानना है। मैं नम्रता से निवेदन भी करूंगा, आइए मुद्दों पे बात कीजिए, विकास की कीजिए, सड़क की कीजिए, स्कूल की कीजिए, पानी की कीजिए, हमारे जो अतिवृष्टि हुई इसमें कमी खामी रही वो गिनाइए। बिल्कुल जोगाराम जी, मतलब आपका कहना है कि ओछी विधानसभा के पटल पे नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जोगाराम जी, मतलब आप कहना है कि ओछी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी एआई ड्रिवन वीडियो बना लेना, तो कभी ये कह लेना कि कांग्रेस की महिलाएं विधायक क्या बात कर रही हैं। लेकिन जोगाराम जी, आखिर क्यों कर रही है ऐसा कांग्रेस, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। कांग्रेस के पास अंतर कलह को छिपाने के लिए माननीय जो नए विधायक आए हैं, पहली बार चुन के आए हैं, कांग्रेस के विद्वान भी, कांग्रेस के विधायक भी अच्छे से बोलने वाले हैं, वो मैटेरियल के साथ बोलते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं देना, प्रतिपक्ष के नेताओं को अवसर नहीं देना, ये सारी अंदरूनी खींचतान का नतीजा है। चलिए जोगाराम जी, आपको बनाए रखते हुए स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। स्वर्णिम जी हमारे साथ, जोगाराम जी भी बने हुए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी ओछी राजनीति हो रही है, महिलाओं को रेस्टरूम से देखना चाहते हैं, किस वेशभूषा में बैठी हैं, किस अवस्था में बैठी हैं। जरा आप क्या कहेंगे, आखिर ऐसी ये बात क्यों ऑल ऑफ अ सडन? ठीक है, आप एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, अतिवृष्टि को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, किसानों के मुआवजे को लेकर के, सारे तो मुद्दे उठाए ना, खराब सड़कों को लेकर के जवाब दिया क्या सरकार ने? नहीं देना चाहती ना सरकार जवाब। लेकिन ये एक बड़ा बहुत गंभीर मुद्दा है कि जब हाउस चल नहीं रहा हो और जिस वक्त हाउस एडजॉर्न हो रखा हो, वहाँ पे 2 कैमरे ऐसे लगे हुए जो कांग्रेस जहाँ पे विपक्षी दल के जो विधायक बैठते हैं, महिला पुरुष विधायक, वहाँ पे आपने 2 कैमरे ऐसे लगा दिए जो आज मुद्दा उठाया टीकाराम जूली जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, और उसको विस्तार से बताया हमारे विधायक संजय जाटव ने कि उस कैमरे का कहीं एक्सेस ही नहीं है, और उस कैमरे जो लग रहे हैं वहाँ पे, उस कैमरे के लिए प्रदेश अध्यक्ष, ये जो विधानसभा अध्यक्ष है वो तो मना कर रहे हैं। स्वर्णिम जी, माफी साहब आपको रोकना चाहूंगा, जोगाराम जी आप सुन रहे हैं स्वर्णिम जी का क्या कुछ कहना है, आपका जरा रेसिप्रोकेशन, आपका रिएक्शन इस पे। ये माननीय सदस्य, माननीय जो भी बोल रहे हैं, ये चतुर्वेदी साहब ये गलत बयान कर रहे हैं। ना पक्ष में सभी ना पक्ष के विधायक, और यहाँ तक हम भी कई बार ना पक्ष में जाते हैं, वो हमारे साथ ही कई हमारे हाँ पक्ष में आते हैं। हाँ पक्ष का मतलब हमारा एक बड़ा रूम है, ना पक्ष का मतलब कांग्रेस के और दूसरे विधायकों को बैठना है रूम में, सभी एक साथ बैठते हैं। वहाँ महिला विधायक और पुरुष विधायक का कोई विषय ही नहीं। वहाँ तो बात तो सही है ना स्वर्णिम जी कि महिला विधायक और पुरुष विधायक में क्यों ये करना, डिफरेंस करना? भाई विधायक विधायक होता है, अलग से कैमरे, अलग से सुनिए, अगर कोई भी अलग से कैमरे नहीं लगे हैं। विधानसभा के अंदर जो कैमरे लगे हैं वो स्पीकर साहब ने कहा कि वो पुराने लगे हुए हैं, जब से विधानसभा
और इन कैमरों को वर्तमान टेक्निक के अनुसार अपग्रेडेशन समय तो समय होता रहता है। ये स्टेटमेंट स्पीकर का आ चुका है, ये स्पीकर का ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी मुद्दा बिना कोई मुद्दे के आपका ये कहना है कि साहब हमने कोई मुद्दा उठाया। विधानसभा में एक बिल के अलावा किसी भी बिल पर कांग्रेस के कोई मान्य सदस्य नहीं बोले, न बोलने दिया गया। बताएं स्वर्णिम जी। बोलने नहीं दिया गया। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को 2 मिनट आप बोलने दें। अब तो कहने आप बात बताइए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक संजय जाटव ने क्या बताया नहीं कि ये जो सारे कैमरे लग रहे हैं और नए कैमरे जिनकी अपग्रेडेशन की बात करें, उनके तो टेंडर ही नहीं हुए अभी। टेंडर होने के साथ उनकी जो इंस्टॉलेशन का काम ही नहीं चालू नहीं हुआ अभी, तो अपग्रेडेशन का नए कैमरे खरीदे हैं, उसके टेंडर डॉक्यूमेंट हमारे विधायक महोदय ने सबके सामने रखे। दूसरी चीज, जो इन कैमरों का एक्सेस नहीं है, क्योंकि जो कैमरे विधानसभा में लगते हैं कार्रवाई चालू होने के बाद। ठीक है स्वर्णिम जी, जरा सुनते हैं जोगाराम जी का क्या कहना है। स्वर्णिम जी आता हूँ आपके पास। जी जी जोगाराम जी कहें। एक मिनट स्वर्णिम जी, आ रहा हूँ आपके पास। जोगाराम जी कुछ कह रहे हैं जी, कहें जोगाराम जी। माननीय स्पीकर महोदय ने ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दे दिया कैमरों का सभा, और उन्होंने कह दिया कि चारों तरफ लगे हुए कैमरे देख लो। कोई भी कैमरा किसी जो आप बता रहे हैं वैसी स्थिति में कोई नहीं है। ये बार बार हम कह रहे हैं, हम भी वहीं बैठते हैं, हम भी इनके साथ ही बैठते हैं। हम कोई अलग थोड़ी, हमारे लिए अलग थोड़ी, इनके लिए अलग थोड़ी, हम सब साथ बैठते हैं। तो ये नापक्ष लॉबी में की बात आती है। नापक्ष लॉबी में जो कैमरे लग रहे हैं वो YouTube पर उनका स्ट्रीमिंग नहीं होती, वो केवल एक प्राइवेट जिसके पास भी एक्सेस है केवल उसके पास जाते हैं, और वहाँ पे नापक्ष लॉबी में क्यों लगे? और उनका जब भी सदन चले नहीं, पर स्वर्णिम जी फिर ये ठीक है, चलिए ये बात मान लिया जाए, लेकिन फिर ये कहना स्वर्णिम जी कि केवल महिलाओं पर ज्यादा फोकस है, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। क्यों नहीं, महिला बैठती नहीं है वहाँ पे? ये किस आधार पर आप कह रहे हैं, मतलब ये है प्रश्न। हद हो गई कि महिला विधायक तब हो गई जब वहाँ पे महिला विधायक बैठती हैं, उस वक्त कार्रवाई सदन की चल नहीं रही है, और उस वक्त अगर कोई वहाँ पे उस पे वीडियो कैमरों के मार्फत देखे तो क्या ये करेगा? कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे स्वर्णिम जी? प्रूफ तो मांगेगा ना जनता तो प्रूफ मांगेगी। जनता को प्रूफ है ना, वो जहाँ पे कैमरे लग रहे हैं वो विधानसभा के जो कार्रवाई सदन की चलती है उसके प्रसारण का हिस्सा नहीं है वो कैमरे, वो जगह नहीं है। जोगाराम जी क्या ये सच कह रहे हैं? क्या आपका रिएक्शन? महोदय का स्पष्टीकरण के बाद पूर्ण रूप से असत्य है। स्पीकर महोदय का जब स्पष्टीकरण आ गया उसके बाद पूर्ण रूप से असत्य है। अरे जब हमारे विधायक दल के नेता कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि उसका एक्सेस कहाँ तक है, कहाँ रिकॉर्डिंग होती है, तो उसको क्यों छुपाया जा रहा है? उसके तार जा रहे हैं, वो दिख रहा है, वहाँ पे साउंड नापक्ष लॉबी में कभी कैमरे लगते हैं? ये स्वर्णिम जी जोगाराम जी का कहना है कि जहाँ एक्सेस है वहीं पर है, उसे कोई छुपाया नहीं जा रहा है, सब एक्सेस एक ही जगह है। ये तो नोट ही नहीं करे, बस आरोप से आरोप, मतलब कोई तथ्यों पे तो जावे ही नहीं, तथ्यों की बात ही नहीं करे। हमारे विधायक महोदय ने बिल्कुल टेंडर डॉक्यूमेंट देख करके बताया है कि 2 कैमरे 18 लाख में लगे। ये संजय जाटव विधायक जी ने बताया, ये अपग्रेडेशन वाले कैमरे नहीं है। और विधानसभा से स्पष्टीकरण आ रहे सरकार से कि हमने अपग्रेडेशन नहीं, नए कैमरे लगाए नहीं है। तो बताइए कि 1-2 कैमरा जिसका डॉक्यूमेंट है कि नए कैमरे हैं 2 है या क्या है? जी जोगाराम जी आप कुछ कह रहे हैं, बताएं जोगाराम जी। मेरा ये है कि इसमें सरकार का कोई भागीदारी नहीं है। विधानसभा सचिवालय अपने आप में स्वतंत्र है, उनका ही कंट्रोल होता है, स्पीकर साहब का ही होता है, इसमें सरकार का कोई भागीदारी नहीं होती है। ये विधानसभा सचिवालय जितना भी काम करता है, जो भी काम करता है, वो स्पीकर और विधानसभा सचिवालय करता है, सरकार का तो कोई बात ही नहीं है। और मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मेरा 3 लाइन सुन लें। चाहे कोई विधायक हो, चाहे पक्ष का हो, प्रतिपक्ष का हो, बहन हो, भाई हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी एक साथ बैठते हैं, अलग से बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरी बात नोट कर लो, बाकी जो भी आरोप लगाए वो आरोप पूर्ण रूप से निंदनीय है। जो आरोप लगा रहे हैं स्वर्णिम जी, उनका कहना है कि निंदनीय है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कैमरा अलग अलग लगते हैं लोगों के लिए या ज्यादा फोकस जो है महिलाओं पर है। और सबसे बड़ी बात स्वर्णिम जी की यहाँ पर जनता जो है वो एक प्रूफ मांगेगी आपसे। देखिए प्रूफ के साथ विधायक संजय जाटव ने दिया ना वो टेंडर डॉक्यूमेंट, जो नए कैमरे खरीद करके लगाए
उनको मना कर रहे हैं कि कोई नए कैमरे नहीं लगे, जबकि विधानसभा सचिवालय का टेंडर डॉक्यूमेंट है। मैं तो कह नहीं रहा, विधायक और जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उन्होंने डॉक्यूमेंट देख करके लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है परसों, वो डॉक्यूमेंट था जब करी है ना। तो आपको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ये क्या चीज है बताइए जी एक मिनट, हाँ जोगाराम जी बताएं आपका लास्ट रिएक्शन इस पर। भाई साहब को व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, मैं विधानसभा के अंदर हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखी हुई। आप तो सुनी हुई कह रहे हैं, मैं देखी हुई कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, इस तरह का कोई कैमरे नहीं है, इस तरह के कोई कैमरे नहीं हैं। जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे और आपने सुना स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को, जो नेता है कांग्रेस से। जोगाराम पटेल जी को आपने सुना, कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जोगाराम जी जुड़ने के लिए और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।